नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिंगर शुभम शर्मा पर। सो गाइस, इंडियन आइडल सीजन 16 अब ऐसे पड़ाव पर पहुंच चुका है जहां पर हर परफॉर्मेंस सीधा फिनाले रेस को प्रभावित कर रही है। ऐसे कंटेस्टेंट इविक्ट हो रहे हैं जिसका किसी को भी अंदाजा नहीं, जैसे कि अमृता राजन, जैसे कि श्रीनिधि। जी हाँ गाइज, कुछ ऐसे शॉकिंग डिसीजंस अब जजेस को लेने पड़ रहे हैं जिसके चलते आपको भी लग सकता है शॉक इस रैंकिंग को देखकर भी। जी हाँ गाइज, जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कंटेस्टेंट के बीच में महामुकाबला और भी ज्यादा टफ होते जा रहा है। और अब इस हफ्ते सिर्फ अच्छा ही गाना नहीं है बल्कि जजेस को एक्सप्रेशंस, वर्सेटैलिटी और स्टेज पर कमांड, कंसिस्टेंसी और हर सुरों में एक अलग अपनी पकड़, सब कुछ चीजों पर ध्यान रखना होगा। और गाइज, इसी बीच इस हफ्ते की जो रैंकिंग है वो सामने आ चुकी है। उसी रैंकिंग के ऊपर बात करेंगे जो आपको सरप्राइज कर सकती है। सबसे पहले बात मैं बता दूं कि ये जो रैंकिंग हम कर रहे हैं ये वोटिंग के आधार पर नहीं बल्कि उनके रिसेंट परफॉर्मेंस, जजेस फीडबैक, स्पीकर फोर्ड्स और उनके स्टेज इंपैक्ट को लेकर के सामने आई है। सो गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को जरूर से करें सब्सक्राइब जबरदस्त अपडेट्स के लिए। सो गाइस, कुल मिलाकर अभी इंडियन आइडल में 8 कंटेस्टेंट बचे हुए और अब इन 8 कंटेस्टेंट को अब जून तक का सफर तय करना है। जी हाँ गाइज, हाल फिलहाल अपने एक इंस्टाग्राम लाइव में ज्योतिर्मय ने अपडेट दिया था कि जून तक इंडियन आइडल एक्सटेंड हो चुका है। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, स्टेज भी बदल गया है क्योंकि डांसिंग शो आने वाला है, रियलिटी शो सोनी पर। उसकी जगह कहीं ना कहीं उस मंच पर इंडियन आइडल नहीं बल्कि वो शो होगा, तो स्टेज बदल गया है और एक्सटेंड भी हो गया है। सो इसका सीधा सीधा मतलब ये है सारे ही कंटेस्टेंट जो है वो अब ज्यादा से ज्यादा गाने परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। साथ ही आपको बताता चलूं कि एक्सटेंड होने का ये मतलब नहीं है कि किसी को वाइल्ड कार्ड के तौर पर फिर से कंटेस्टेंट को वापस बुलाया जाए। ऐसा कुछ होता नहीं है। हमने पिछले सीजन भी देखा जब मिसमी बोसु और कहीं ना कहीं रागिनी शिंदे को हमने इविक्ट होते हुए देखा, तो उस सीजन में भी यानी पिछले सीजन में भी ये अफवाह उड़ी थी कि उनको फिर से शो में वापस लाएगा एज अ वाइल्ड कार्ड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सो गाइज, ये सब रूमर्स है और हर साल ही होते हैं। सो गाइज, अमृता राजन का जो इविक्शन हुआ है वो जजेस ने अपने जो भी जजमेंट है उसके आधार पर दिया है, जो भी मार्क्स है उसके आधार पर दिया है, जो भी परफॉर्मेंस उन्होंने उस टाइम पर उनकी देखी उसके आधार पर हुआ है। सो गाइज, अमृता राजन की हाल फिलहाल कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री एज सच होने वाली नहीं है। सो गाइज, चलिए अब देखते हैं 8 कंटेस्टेंट की रैंकिंग। आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और आप किस रैंक पर उस कंटेस्टेंट को रखना चाहते हैं? कमेंट करके आपकी राय जरूर बताइए। तो गाइज, जो रैंकिंग सामने आई है वो कहीं ना कहीं आपको झटका दे सकती है और अमृता के जाने के बाद में रैंकिंग में बहुत ही बड़ा चेंज देखने को मिला है। सो गाइज, 8वें नंबर की बात करी जाए तो ज्योतिर्मयी है, क्योंकि ज्योतिर्मयी ने बहुत कम स्पीकर फोर्ड लिए हैं पिछले भी हफ्ते, और देखा जाए तो वो बॉटम में भी नजर आई है। पिछले 3 हफ्तों से वो लगातार बॉटम में दिख रही है। सो गाइस, ज्योतिर्मयी यहाँ पर 8वें नंबर पर है। 7वें नंबर की बात करी जाए तो यहाँ पर नाम सामने आ रहा है तनिष्क शुक्ला का। जी हाँ, इस तनिष्क भी अपने गाने से हमेशा से स्पीकर फोर्ड ले रहे हैं और ये जो रैंकिंग है इनके ऊपर एक प्रेशर होगा। जो ये बॉटम की कंटेस्टेंट है जैसे ज्योतिर्मयी है, तनिष्क है, उसके बाद में सोहेल है, अभिषेक है, इनके ऊपर एक अलग ही लेवल का प्रेशर होगा अगर उन्होंने इस हफ्ते अच्छा परफॉर्मेंस दिया या अब इस हफ्ते से वो अच्छा परफॉर्मेंस देंगे तो कहीं ना कहीं जजेस उनको बॉटम में जाने से सेव कर सकते। सो गाइज, बात करते हैं तनिष्क की। तो तनिष्क एक अच्छे सिंगर है। 6ठे नंबर की बात करी जाए तो अभिषेक का नाम सामने आ रहा है। अभिषेक भी कहीं ना कहीं एक अच्छे सिंगर है, क्लासिकल सिंगर है, लेकिन इनको भी थोड़ा सा स्पीकर फोर्ड में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जजेस कुछ खास इंप्रेस होते हुए नहीं नजर आ रहे। अब बात करते हैं टॉप 5 की। तो 5वें नंबर पर है मनराज। जी हाँ, मनराज भी एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मर है और अपने परफॉर्मेंस से हमेशा वो स्पीकर फोर्ड ले रहे हैं और जिसके चलते वो एक कॉन्सर्ट लेवल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सो ऐसे में मनराज टॉप 5 में अपनी जगह बनाते हुए। 4थे नंबर की बात करी जाए तो सोहेल है। सोहेल गाइज कहीं ना कहीं अपने जॉनर का जब भी गाना आता है तो वो इस तरीके से गाते हैं कि भाई जजेस स्पीकर फुट देने से अपने आप को नहीं रोक पाते। सो गाइज, अगर बात करी जाए 3रे नंबर की तो दिवाकर का नाम सामने आ रहा है। दिवाकर बहुत ही बेहतरीन अपने आप को पेश कर रहे हैं जजेस के सामने, जिसके चलते जजेस भी इंप्रेस हो रहे हैं। टॉप 2 की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे बड़ा शिफ्टिंग यहाँ पर अंकिता प्रधान का हो रहा है। अंकिता दिन ब दिन एक जबरदस्त परफॉर्मर के रूप में सामने आ रही है। जजेस उन्हें कहीं ना कहीं स्पीकर फोर्ड की कैटेगरी में रख रहे हैं। सो ऐसे में अंकिता ने एक बहुत ही अच्छा सफर तय किया है और उन्होंने अभी हाल फिलहाल 2रे नंबर पर अपनी पोजीशन बना के रखी है। पहले नंबर की बात करी जाए तो अंशिका का नाम सामने आ रहा है। अंशिका कहीं ना कहीं एक अच्छी परफॉर्मर के तौर पर इंडियन आइडल
में उभरता हुआ सितारा नजर आ रही है। बहुत से लोग ऐसा मान रहे हैं कि अंशिका हो सकता है कि इस साल इंडियन आइडल बने। सो गाइज ये थी पूरी रैंकिंग। आपके हिसाब से क्या लगता है आपको कि कौन हो सकता है सबसे ऊपर और कौन जीतेगा इंडियन आइडल? आपके फेवरेट कंटेस्टेंट का नाम कमेंट करके जरूर बताइए। अब आपसे मुलाकात होगी आज रात 8 बजे, वैसे तो इंडियन आइडल के लाइव स्ट्रीम में देखेंगे बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंसेस। तब तक के लिए कीप लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।